आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज हम एक ऐसे बड़े घोटाले की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ की आबकारी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ये मामला है नकली होलोग्राम का, जिसमें हर महीने लाखों की अवैध शराब बिक रही थी और ये सब कुछ उसी पैटर्न पर हो रहा था जिस पैटर्न पर पहले से ही जेल में बंद अनवर ढेबर, कवासी लखमा और रिटायर्ड IAS अनिल टूटेजा जैसे नाम सामने आ चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। ये मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां आबकारी विभाग ने एक ढाबे और प्रिंटिंग शॉप पर छापा मारकर करीब 40,000 से ज्यादा नकली होलोग्राम स्टिकर, देशी शराब के लेबल और बोतलों के ढक्कन बरामद किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये होलोग्राम का खेल है क्या? असल में असली शराब की पहचान के लिए बोतलों पर एक खास तरह का होलोग्राम स्टिकर लगाया जाता है, जिसमें QR कोड भी होता है। लेकिन इस मामले में यही होलोग्राम स्टिकर पूरी तरह नकली थे। इन्हें रायपुर से लोकल प्रिंटिंग शॉप्स में तैयार किया जा रहा था और फिर इन्हीं नकली होलोग्राम्स के जरिए अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी। इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है 20 अप्रैल की शाम को, जब जिला आबकारी आयुक्त रामकृष्ण मिश्रा को एक इनपुट मिला। इनपुट के मुताबिक रायपुर के बीरगांव स्थित एक ढाबे में नकली होलोग्राम्स के जरिए अवैध शराब बेची जा रही थी। फौरन कार्रवाई करते हुए टीम मौके पर पहुंची और ढाबा संचालक संकट मोचन से पूछताछ की। टीम को एक थैला मिला जिसमें 1460 नकली होलोग्राम स्टिकर, 1100 शराब के लेबल और 105 बोतलों के ढक्कन थे। पूछताछ में संकट मोचन ने बताया कि ये सारा माल एक व्यक्ति संदीप का है, जो पहले शराब की भट्टी में काम करता था और अब इस सिंडिकेट का हिस्सा है। पुलिस ने अगली कार्रवाई की बीरगांव के ही एक प्रिंटिंग शॉप में, जहां दुकान मालिक गणेश चौरसिया अपने एक साथी के साथ नकली होलोग्राम की शीट काट रहा था। दुकान से 371 शीट्स बरामद की हुई है। हर शीट में 110 से 120 स्टिकर्स थे, यानी कुल मिलाकर 40,000 से ज्यादा होलोग्राम स्टिकर्स। अब सवाल उठता है कि ये सब करवाता कौन था? दरअसल गणेश चौरसिया ने पुलिस को बताया कि ये ऑर्डर रंजीत गुप्ता नाम के व्यक्ति का था, जो अक्सर उसके भाई से मिलने आता था। पुलिस टीम ने रंजीत का 1 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन उससे पहले ही रेड की भनक लग चुकी थी और वो फरार हो गया। गणेश के मुताबिक सिर्फ पिछले 1 महीने में ही उसने करीब 70,000 नकली होलोग्राम बनाए, जिनमें से 30,000 की डिलीवरी हो चुकी थी और बाकी 40,000 उसी दिन डिलीवर होने वाले थे जब रेड पड़ी। अब अगर हम इसका सीधा गणित लगाए तो इन होलोग्राम्स की कीमत लगभग 80 रुपए प्रति स्टिकर मानी जा रही है, यानी कि सिर्फ 1 महीने में 24 लाख रुपए की अवैध शराब बिक गई। बिल्कुल चुपचाप सिस्टम को चकमा देते हुए पुलिस को मौके से एक पेन ड्राइव भी मिली, जिसमें होलोग्राम के टेम्पलेट्स सेव थे, यानी ये पूरा ऑपरेशन काफी संगठित तरीके से चल रहा था। अब तक पकड़े गए आरोपियों संकट मोचन और गणेश चौरसिया के अलावा संदीप और रंजीत अभी फरार हैं। इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नकली होलोग्राम सिर्फ देशी शराब के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोकल प्रीमियम बियर ब्रांड्स पर भी लगाए जा रहे थे। मौके से इन ब्रांड्स के नकली कैप्स भी मिले हैं। इसका मतलब है कि ये सिंडिकेट कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है और इसके तार शराब माफिया से लेकर सिस्टम के भीतर तक जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में है और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ हो सकेगा। तो आपने देखा कैसे नकली होलोग्राम्स के जरिए हर महीने सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा था। जिन लोगों को सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी थी, उन्हीं के बनाए सिस्टम में सेंध लगाकर अपराधी बेखौफ व्यापार कर रहे थे। हमारी आपसे अपील है, अगर आपको अपने इलाके में शराब, होलोग्राम या किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत अपने नजदीकी थाना या आबकारी विभाग को सूचित करें। अब मैं आपसे विदा लेती हूं। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।